हम सब अपनी तारीखों के लिए BC/AD या अब BCE/CE का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि जब विद्वानों ने ये अक्षर बदले तो उन्होंने सिर्फ एक नाम नहीं बदला था, नहीं, उन्होंने एक तरह से एक ऐसा पिटारा खोल दिया जिससे पता चलता है कि हमारा पूरा इतिहास, हमारी पूरी टाइमलाइन शायद कुछ साल आगे पीछे चल रही है। तो सवाल सीधा है और थोड़ा चौंकाने वाला भी। क्या हम वाकई उसी साल में जी रहे हैं जो हमारा कैलेंडर बताता है, या फिर ये सब बस एक अंदाजा है, एक ऐसा अंदाजा जिस पे पूरी दुनिया ने बिना सवाल किए बस यकीन कर लिया है? और देखिए, सारी गड़बड़ की जड़ यही है। ये जो पूरा BC/AD सिस्टम है, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म पर टिका है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस इंसान के जन्म पर यह पूरा ढांचा खड़ा किया गया, उनका जन्म ही शायद साल 0 से 4 साल पहले हुआ था। सोचिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे कैलेंडर की नींव ही मतलब एकदम शुरू से ही हिली हुई है। तो सवाल उठता है कि भाई कैलेंडर में ये दरार आई तो आई कैसे, ये गलती हुई कहां से? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें जरा टाइम में पीछे जाना होगा, सीधे 6वीं शताब्दी में, जहां एक भिक्षु की एक कह सकते हैं छोटी सी चूक ने आने वाली सदियों के लिए वक्त को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये थे डायनिशियस एक्जिक्वस, एक भिक्षु जिन्हें एक काम दिया गया था, ईस्टर की आने वाली तारीखें कैलकुलेट करने का। अब इसी काम के दौरान उन्होंने फैसला किया कि इतिहास को जीसस के जन्म से पहले और बाद में बांट दिया जाए। दिक्कत ये थी कि उनके पास कोई गूगल तो था नहीं, तो उन्होंने जो भी कैलकुलेशन की वो उस वक्त के हिसाब से उनका बेस्ट गेस था। और कमाल देखिए, आज हम अरबों लोग उसी एक अंदाजे के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि हमारे पास आज कई ऐसे सुराग हैं जो डायोनिशियस की कैलकुलेशन को गलत साबित करते हैं। सबसे बड़ा सबूत राजा हेरोद की मौत का वक्त। बाइबल के मुताबिक जीसस का जन्म हेरोद के राज में हुआ और हमें पक्के तौर पर पता है कि हेरोद की मौत 4 BC में हुई थी। इसके अलावा आसमान में होने वाली घटनाएं, जैसे कि ग्रहों का एक बहुत ही दुर्लभ मेल, भी इसी तरफ इशारा करती हैं। अगर इन सबको जोड़कर देखें तो हमारा पूरा कैलेंडर कम से कम 4 से 7 साल पीछे चल रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जीसस के जन्म की गलत तारीख वो तो बस शुरुआत थी। हमारे कैलेंडर को विरासत में और भी कई मैथमेटिकल एरर्स मिली हैं। ऐसा समझिए कि टाइमलाइन के कोड में ही कई सारे बग्स थे। कभी सोचा है कि 1 BC के ठीक बाद 1 ED कैसे आ जाता है? बीच का साल 0 कहाँ गया? सच तो यह है कि वो कभी था ही नहीं। जब डायोनिशियस ये सिस्टम बना रहे थे, उस वक्त यूरोप के अंदर 0 का कॉन्सेप्ट पॉपुलर नहीं था। इस एक गायब साल की वजह से सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए कैलकुलेशंस करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और देखिए, जिस रोमन कैलेंडर पर हमारा सिस्टम बना है वो खुद एक बहुत बड़ा मेस था। जूलियस सीजर के सुधारों से पहले वहां के पुजारी अपनी मर्जी से कैलेंडर में दिन जोड़ते या हटाते थे, कभी चुनाव में देरी करने के लिए तो कभी अपने दोस्तों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए। नतीजा, कैलेंडर का मौसमों से कोई लेना देना ही नहीं बचा था। आप अंदाजा लगाइए, इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जूलियस सीजर को 46 BC को 445 दिनों का बनाना पड़ा। इतिहास में इस साल को भ्रम का वर्ष या ईयर ऑफ कंफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। तो सोचिए, जिस नींव पर हमारी इतनी सटीक लगने वाली तारीखें बनी हैं, वो खुद कितनी ज्यादा अस्थिर और गड़बड़ थीं। तो अब तक हमने देखा कि कैलेंडर में गणित की गलतियां थीं, कैलकुलेशन की गलतियां थीं, लेकिन बात तब और ज्यादा बिगड़ जाती है जब तारीखों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ शुरू होती है। जब तारीखें सिर्फ नंबर नहीं रहती, बल्कि वैचारिक लड़ाइयों का एक हथियार बन जाती हैं। अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी के तबाही का किस्सा ही ले लीजिए। आज तक इस बात पर पक्की राय नहीं है कि ये कब और कैसे हुआ। कुछ लोग इसका इल्जाम जूलियस सीजर पर लगाते हैं, तो कुछ बाद के ईसाई शासकों पर। हर तारीख के पीछे एक अलग पॉलिटिकल कहानी है। हर पक्ष अपने हिसाब से तारीखें बताकर यह साबित करने की कोशिश करता है कि इतिहास में कौन अच्छा था और कौन बुरा। अब ये देखिए, देखने में तो ये सिर्फ 1 साल का फर्क लगता है ना, 587 BCE या 586 BCE, लेकिन इस 1 साल के फर्क पर बहुत गहरी बहसें छिड़ी हुई हैं। सोलोमन के मंदिर का विनाश यहूदी इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, और आप कौन सी तारीख चुनते हैं, इस पर कई भविष्यवाणियों और ऐतिहासिक घटनाओं की पूरी टाइमलाइन टिकी हुई है। हमारा कैलेंडर इन तारीखों को ऐसे दिखाता है जैसे ये पत्थर की लकीर हों, लेकिन असल में ये आज भी जबरदस्त एकेडमिक बहस का मुद्दा है। कुछ थियरीज तो इससे भी कहीं आगे चली जाती हैं।
जैसे कि फैंटम टाइम हाइपोथेसिस। अब सुनिए ये क्या कहती है। इसका दावा है कि मध्य युग में कुछ ताकतवर शासकों ने अपनी सत्ता को सही ठहराने के लिए कैलेंडर में लगभग 300 साल का इतिहास, जी हां 300 साल, बस जोड़ दिए। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार इसे नहीं मानते, पर यह थ्योरी एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। हमारा प्राचीन इतिहास उतना ही भरोसेमंद है जितने कि वो रिकॉर्ड जो हमें उस तक पहुंचाते हैं। तो क्या इसका कोई बेहतर तरीका था? क्या कोई और सिस्टम था? जी हां, बिल्कुल था। और कमाल की बात यह है कि जिस वक्त यूरोप अपने इस उलझे हुए कैलेंडर से जूझ रहा था, दुनिया के एक दूसरे हिस्से में एक कहीं ज्यादा सटीक प्रणाली पहले से मौजूद थी। मायन सभ्यता ने एक ऐसा कैलेंडर बनाया था जो हजारों सालों तक बिल्कुल सटीक था। और यहीं पर कहानी में एक विडंबना आती है। जब यूरोपीय उपनिवेशवादी वहां पहुंचे तो उन्होंने इस बेहतरीन सिस्टम को समझने की बजाय उसे लगभग मिटा ही दिया, और पूरी दुनिया ने उस कम सटीक रोमन सिस्टम को अपना लिया जिसे एक भिक्षु ने सिर्फ अंदाजे से बनाया था। और जब हम गैर पश्चिमी घटनाओं को अपने इस BC-BCE सिस्टम में फिट करने की कोशिश करते हैं तो ये समस्या और भी बड़ी हो जाती है। जैसे बुद्ध के जन्म की तारीख को लेकर ही 200 साल से भी ज्यादा का मतभेद है। कन्फ्यूशियस की जन्मतिथि एक बहुत ही जटिल लूनर सोलर कैलेंडर का बस एक अंदाजन कन्वर्जन है। हम अपने कैलेंडर के जरिए एक ऐसी निश्चितता का भ्रम पैदा करते हैं जो असल में है ही नहीं। तो चलिए अब इन सभी सुरागों, गलतियों और रहस्यों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम किस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये है हमारे कैलेंडर का असली इतिहास। ये किसी सटीक इंजीनियरिंग का नतीजा नहीं है। ये अनुमानों, सुधारों और राजनीतिक फैसलों का एक कह सकते हैं खिचड़ी है। बात यहां तक पहुंच गई थी कि 1582 में कैलेंडर इतना ज्यादा गलत हो गया था कि पोप ग्रेगरी हो इसे ठीक करने के लिए कैलेंडर से सीधे 10 दिन हटाने पड़े। सोचिए, लोग 4 अक्टूबर की रात को सोए और अगली सुबह जब जागे तो तारीख 15 अक्टूबर थी। और यही इस सब का सबसे जरूरी पहलू है। BC AD से BCE CE में बदलने से इन गहरी बुनियादी समस्याओं में से कोई भी ठीक नहीं हुई। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो और आप उसे ठीक करने की बजाय बस उस पर एक नया लेबल चिपका दें। ढांचा वो तो वही पुराना और फ्लॉड ही रहा। ये लाइन हमारे टाइमलाइन की सच्चाई को एकदम सही तरीके से बयान करती है। ये कोई वैज्ञानिक सच नहीं है जिसे किसी लैब में खोजा गया हो, बल्कि एक ऐतिहासिक निर्माण है जिसे इंसानों ने बनाया है। और यही इस पूरी पड़ताल का सार है। हम जिस टाइमलाइन का इस्तेमाल करते हैं वो कोई अटल सच्चाई नहीं है। वो एक समझौता है, एक कहानी है जिस पर हम सब ने सहमत होने का फैसला किया है ताकि दुनिया एक साथ एक ही वक्त पर चल सके। और मजे की बात देखिए, यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ये गलत, त्रुटिपूर्ण और अनुमानों पर आधारित सिस्टम फिर भी काम करता है। और ये इसलिए काम करता है क्योंकि हम सब ने, पूरी दुनिया ने इसे मानक मानने पर सहमति जताई है। समय एक माप से ज्यादा एक आम सहमति बन गया है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर टाइम जैसी बुनियादी चीज जिसे हम इतना ठोस और अटल मानते हैं वो असल में सिर्फ एक सामाजिक समझौता है, तो फिर हमारे समाज की और कौन सी सच्चाइयां हैं जो बस एक कहानी है जिस पर हम सब ने बस यकीन कर लिया है।